सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप पे मेरे चैनल लेट्स टॉक पर और मैं हूँ अलका। आज मैं जिस रेमेडी की बात करने वाली हूँ वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज मैं बात करने वाली हूँ फेशियल हेयर्स को लेकर। सबको पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि पार्लर्स बंद हैं और घर पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर लेते थे, बट अब उन चीज़ों को हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत 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 इजी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यस, ग्रोथ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर डेली डेली के जो चक्कर हैं, ये हमें जो कराने हम लोग जाते थे या घर पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते थे, वो अब हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका माना जाता है वो है लेज़र ट्रीटमेंट का। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, बट इसको कराने के बाद भी आप लोगों के 1 से 2 साल में बाल जो है फेस पर आने लगते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं कहूँगी कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए। दूसरा तरीका जो आप लोग यूज़ करते हैं वो है थ्रेडिंग का और वैक्स का। थ्रेडिंग से जैसे सबको पता है कितना ज़्यादा पेन होता है। जो लोग होंगे जिनको बहुत कम पेन होता है उनको भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। आफ्टर ऑल मुझे खुद इतना ज़्यादा पेन होता है, मैं आईब्रोज़ भी जल्दी से नहीं बनवाती। वैक्स का, कटोरी वैक्स आप लोग यूज़ करते हो या फेस के लिए नॉर्मल वैक्स भी आप लोग यूज़ करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और सबको पता है हमारी जो फेस की स्किन होती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसके साथ इस तरह का कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए जो उसको कोई नुकसान हो, जिससे हमें रैशेज़ वगैरह और ये सब। कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो आपकी हेयर की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, उनका ऐसा मानना है, बट जो चीज़ मैंने अब तक यूज़ नहीं करी उसके लिए तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप जाके उसको ख़रीद लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप करते हैं। और हाँ, एक और बेस्ट तरीका जो मैं बेस्ट मानती हूँ जो मैं आज बताने वाली हूँ उसके अलावा, तो वो है रेज़र से, जो फेस रेज़र होते हैं उससे अपने बालों के जो बाल हटाते हैं, बट वो आप लोग तभी करिएगा जब आपको 100% उसको यूज़ करना आता है। अपनी स्किन के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ मत करिएगा जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। ठीक है, तो वीडियो आगे देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए जिससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब गर्ल्स के पास शेयर ज़रूर कर देना। आज जो मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ बहुत सिंपल है। कहीं बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ आपकी रसोई में है। मुझे पता है इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी, बट मैं आपको वो इतना कह सकती हूँ, ये सच में बहुत जेन्युइन है जो आप यूज़ कर सकते हो। और 1 से 2 महीने के अंदर आपके जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं रसोई की तरफ। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सब सामान आपकी रसोई में, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गेहूं का आटा लेना है। हाँ जी, जिससे आप रोटी खाते हो वही गेहूं का आटा। मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी बनाऊंगी क्योंकि मेरे फेस पर बाल नहीं है, और उतनी ही क्वांटिटी आपको बेसन की लेनी है जितनी आप आटे की लोगे। इसके बाद आपको उसमें चुटकी भर डालनी है हल्दी, जो आप घर में यूज़ करते हो। इसमें थोड़ा सा आपको अब मिलाना है रोज़ वाटर। अगर आप कच्चा दूध मिलाना चाहते हो तो आप उसको भी मिला सकते हो, तो बेस्ट है, बट अगर वो आपको सूट नहीं होता तो आप इसमें रोज़ वाटर मिलाइए। और 2 से 4 बूंद आपको डालनी है बादाम के तेल की। बादाम का तेल डाल लेना, कोकोनट ऑयल डाल लेना, या फिर ऑलिव ऑयल आपके पास वो डाल लेना, कोई सा भी आप ऑयल डाल सकते हो। और इस तरह का आपको थोड़ा हार्ड मिक्सचर बनाना है, इसको ज़्यादा सॉफ्ट तो ये रेमेडी जो है आपकी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तैयार है। मैंने बहुत कम क्वांटिटी बनाई है क्योंकि मेरे ऑलरेडी नहीं है। मैं फेस रेज़र भी यूज़ करती हूँ और इसको तो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मेरी जो अपर लिप्स की ग्रोथ है बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये जो पैक है ना, ये आपको बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थिक बनाना है क्योंकि इसकी आपको लेयर्स लगानी है। मैं बहुत हल्का हल्का आपको लगा के दिखाऊंगी जिससे जल्दी से सूख जाए और मैं जल्दी से रिमूव कर दूँ, क्योंकि मेरे अपर लिप्स है ही नहीं। तो इसकी ऐसे थिक लेयर आप लोगों को लगा लेनी है। और इसके बाद इसको छुटाने का तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप इसे खुद से जब छुटाएंगे तो जिस तरीके से आप शायद छुटाएंगे इस तरह से तो आपके बाल नहीं निकलेंगे।
अब मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी है उनका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले जो हमने आटा यूज़ करा है वो बहुत चिकना होता है। आपने सुना भी होगा जब बच्चा छोटा होता है तो आटे की लेई से उसके बाल उतारे जाते हैं, तब उसके बाल मैं मानती हूँ बहुत सॉफ्ट होते हैं और एक बार में निकल जाते हैं। तो आपके इस वक्त तक तो सॉफ्ट नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका इंस्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है कि आज आपने इसको शुरू करा और कल से आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। हाँ, पर जो बाल आपके निकलेंगे उनकी जड़ इतनी वीक हो जाएगी, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। बेसन हमने इसमें इसलिए डाला है, उसका तो आपको पता ही है, बेसन से तो उपटन वगैरह सब निखार लाने के लिए, स्किन के लिए। और जब बेसन टाइट होता है तो उससे आपके जो हेयर्स है वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। टर्मरिक, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, मैंने तो उसकी कई सारी वीडियो आप लोगों से शेयर भी कर दी है। ठीक है, ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल तो इसको छुटाने में हमें कोई दर्द ना हो, हमारे फेस पे कोई रैशेज ना हो। ठीक है, रोज़ वाटर और टर्मिक वगैरह इन सब से क्या है, ये आपके आसपास के जो फेस का ये जो एरिया है जो डार्क हो जाता है, ये उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा, ब्राइट कर देगा। तो उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ऑलमोस्ट ये वैसे मेरा सूख गया है, थोड़ी देर में उसको ड्राई और करती हूँ। इतने आप कुछ और काम कर सकते हो, इतने आप ये भूत बने हुए बैठे हो, और उसके बाद इसको रब करेंगे। तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये अच्छे से सूख गया है मेरा। अब मैं इसको आपको रब करके दिखा रही हूँ। हमेशा जो हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है ना वो एक डायरेक्शन में होती है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी की साइड में होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, किसी के नीचे की तरफ होते हैं, किसी के इस तरफ होते हैं। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिमूव करना होता है। जैसे अपर लिप्स जो होते हैं आपके नीचे की साइड में होते हैं, ठीक है, तो आपको इसको अपवर्ड मोशन में रिमूव करना है। इस तरीके से लेई बन जाएंगी आपकी। आप सोच रहे होंगे मेरा इतनी इजीली रिमूव कैसे हो गया। जैसे मैंने बोला था कि मेरी जो स्किन है उस पर कोई बाल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो जब बिल्कुल क्लियर है तो ये इस पर खिंचेगा ही नहीं कुछ और जमेगा ही कुछ नहीं। धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है, ओ गॉड, ये आपके साथ भी हो जाएगी। आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना उतनी ज़्यादा एक दिन ऐसा ही आएगा कि आपका भी ये ऐसे ही उतर जाएगा। बेसन आपके बालों पर चिपकता है, आपके बालों पर चिपकता है, खींचता है उसको। जैसे आप पास से देखिए, क्या एक भी बाल आपको मेरे फेस पे दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो अपना मुंह धो लीजिए और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा हार्ड फील ना हो आपको। तो आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1-2 महीने में आपकी स्किन भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जिस पर बिल्कुल भी ग्रोथ होगी। मेरे अपर लिप्स की कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।